क्या रहेगा ये आज का पहला करंट अफेयर कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की अभी हाल ही में कौन सी बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस सवाल का सही आंसर रहेगा अभी रिसेंटली 7वीं बैठक हुई थी इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, 7वीं बैठक, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। बैठक में नीति आयोग की तरफ से ये विश्वास दिलाया गया है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने के लिए आयोग राज्य सरकारों का जो है ना वो पूरा सहयोग करने वाली है। ये इस पूरी बैठक का जो है ना एक फ़ोटो है। बाकी बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा सा माहौल था। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए ही थे। अच्छा, नीति आयोग की जो पहली बैठक हुई थी ना उसका डेट भी आपको याद रहना चाहिए। 8 फरवरी 2015 को हमारी पहली बैठक हुई थी नीति आयोग की। क्योंकि नीति आयोग एक्चुअली बना भी कब था, नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को बना था। ये भी आपको याद रहना चाहिए। योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया था। अच्छा ठीक है सर। इसके बाद में अच्छा ये सबकी एक फ़ोटो है, यूँ कहिएगा। इसमें नीति आयोग और योजना आयोग में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था कि योजना आयोग का प्रिंसिपल जो होता था वो क्या था, टॉप टू बॉटम होता था, और अब नीति आयोग का प्रिंसिपल है बॉटम टू टॉप, यानी कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है वो शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गले के अंदर ये आई कार्ड पहन रखा है, येलो येलो वाला। ठीक है, लेकिन हमारे वाले भाई साहब ने कोई नहीं पहन रखा। हम तो बड़े ही यूनिक है, देखिएगा जूम करके देखिएगा, कोई आई कार्ड नहीं पहन रखा। हम हैं पूरे भारत में यूनिक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। 7th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल 7 अगस्त को हुई थी, ये 2022 को हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई। अच्छा सर, सभी राज्य के मुख्यमंत्री आए थे क्या? नहीं, 2 राज्यों के नहीं आए थे। एक तो नहीं आए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री। वो क्यों नहीं आए सर? उन्होंने तो मना कर दिया इसलिए कि आप तेलंगाना का कोई सहयोग ही नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप तेलंगाना का कोई सहयोग नहीं करते, इसीलिए इसका विरोध जताने के लिए हम इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। एक नहीं आए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी ये रिसेंटली कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आए हैं, तो मतलब हेल्थ इशू के चलते हुए ये तो नहीं आए। ये 2 नहीं आए थे, याद रखिएगा। जुलाई 2019 के बाद में ये गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक है, उसके बाद कोविड आ गया था। ठीक है, इस बैठक में मेन जो एजेंडे थे वो थे तिलहन और दाल जैसी फसल पे कोशिश करना या आत्मनिर्भरता लेके आना। हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ना जो दक्षिणी हरियाणा के हिस्से में आते हैं उनमें तिलहन या दलहन की फसल लगाने पे जो है या बाजरे की फसल को छोड़ के 4,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। इसके अलावा नीति आयोग ने जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है, नई नीति है जो है ना, उसको जल्द ही लागू करने के लिए कोशिश की जा रही है। मतलब एजुकेशन और एग्रीकल्चर, इन 2 मुद्दों पे मेन बात हुई थी। और फसल विविधीकरण, मतलब यूँ कहिएगा अलग अलग डिफरेंट जो है ना वो क्रॉप्स लगाई जाए, जिससे किसानों को भी बेनिफिट हो और ओवरऑल भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी इंक्रीज हो जाए कहीं ना कहीं। ये वहाँ की एक फ़ोटो है। ठीक है ना। नीति आयोग के अभी रिसेंटली 3rd वाइस चेयरपर्सन बने हैं सुमन के बेरी। पहले थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे का नाम आप लोगों को शायद याद होगा। दूसरे जो हमारे थे राजीव कुमार, जो अभी रिसेंटली 25 में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और तीसरे तो अभी बन ही गए हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के परमेश्वरन जो है ना वो भी CEO बने हैं। इससे पहले थे अमिताभ कांत। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग को दूसरा नाम देते हो आप, थिंक टैंक के नाम से भी पुकारा करते हैं। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।